समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने आपत्तिजनक ट्वीट करके दिवाली त्योहार और मां लक्ष्मी का भी मजाक बनाया। दीपोत्सव के अवसर पर अपनी पत्नी का पूजा और सम्मान करते हुए कहा है कि पूरे विश्व के प्रत्येक धर्म, जाति, नस्ल, रंग और देश में पैदा होने वाले बच्चे के 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 आंख, 2 छिद्रों वाली नाक के साथ एक सिर, पेट वो पीठ भी होती है। 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ वो 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा नहीं हुआ है, तो 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती है। तो वही आश्चर्य प्रमोद कृष्णम ने सीएम योगी से मांग की है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। केवल 4 हाथ ही नहीं कहा हूं, 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ, 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पूरे दुनिया में नहीं पैदा हुआ है। और यदि कहीं पैदा हुआ हो तो उनको मैं चुनौती देता हूं, वो उसे हमें बताएं, हम उसे स्वीकार करेंगे। कल्पना के आधार पर हम किसी को 1000 हाथ वाला बना दें, किसी को 20 हाथ वाला बना दें। और स्वामी प्रसाद मौर्य की विवादित बयान कौन कौन से हैं ये आपको बता देते हैं। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा से अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। मां लक्ष्मी के ऊपर उन्होंने बयान दिया है, लेकिन ये पहली दफा नहीं है जब उन्होंने विवादित बयान दिए। इससे पहले भी कई बयान उन्होंने भगवान के खिलाफ दिए हैं। हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं, केवल धोखा है, ये पहला बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का। आगे बढ़ेंगे। हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, ये केवल धोखा है, ये लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य ने पिछले दिनों कहा था, जिसकी वजह से वो सुर्खियों में भी रहे थे। रामचरितमानस बकवास, बैन लगा देना चाहिए रामचरितमानस पे। तो देखिए, दूसरा बयान है रामचरितमानस को लेकर उन्होंने दिया है। रामराज में काटा गया था शंबुक का सिर, ये भी स्वामी प्रसाद मौर्य के ही लफ्ज जो उन्होंने कहे। बद्रीनाथ, केदारनाथ और जगन्नाथपुरी पहले बौद्ध मठ थे। तो देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य के वो विवादित बयान जो आपके समक्ष रख रहे हैं। अब देखिए, एक और नया विवादित बयान इसमें ऐड ऑन हो चुका है कि अब मां लक्ष्मी पर उन्होंने बयान दिया है। अरुणेश यादव कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुणेश जी, उम्मीद करती हूं कि आपने भी स्वामी प्रसाद मौर्य का ये मां लक्ष्मी के खिलाफ जो बयान दिया गया है वो सुना और पढ़ा होगा। जी बिल्कुल। क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि हमारी जो पार्टी है, हम लोग हर जाति और हर धर्म का सम्मान करते हैं और हमारी धार्मिक आस्थाएं सभी धर्मों के प्रति है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो भी बयान दिया है वो उनका निजी बयान हो सकता है, और इस तरह के जो बयान है वो बीजेपी पार्टी के भी जो कई सहयोगी दल हैं उसके बड़े नेता भी देते रहे हैं। अगर हम संजय निषाद जी की बात करें, ओम प्रकाश राजभर जी की भी बात करें, तो इन लोगों ने भी हिंदू धर्म विरोधी बयान दिए, भगवान राम के खिलाफ बयान दिए हैं। तो क्या मानो आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनके बयान को, दूसरों की गलतियां गिनवा के? देखिए, ये सब हर व्यक्ति की अपनी निजी राय हो सकती है। अच्छा, तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी की निजी राय है, हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, ये उनका अपना निजी मानना है। हमारी पार्टी, देखिए, हम पहले ही मैं अपने स्टैंड पे हूँ कि सभी जाति, सभी धर्मों का सम्मान। आज चूंकि आप बीजेपी की बात कर रहे हैं तो संदीप जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से। संदीप जी, देखिए, कांग्रेस भी कह रही है कि आपके खुद की पार्टी में कई शख्स है जिन्होंने ऐसे बयान दिए, तो आप किस तरीके से उंगली उठा सकते हैं? देखिए, झूठ और निराधार बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति सपने में भी नहीं सोच सकता और इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। तो आज ये नया कल्चर बना हुआ है और आपकी पार्टी के सहयोग से मंत्री बने हुए हैं संजय निषाद जी, और जो लोग उनके इस तरह के कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, और मुझे लगता है कि उनको माफी मांगनी चाहिए समाज से, देश से, क्योंकि इस तरह की घटनाएं, इस तरह की विषय सबको आहत करती है। और ऐसे समय में जब आज माता लक्ष्मी का दिन है, हम सब लोग माँ लक्ष्मी को याद कर रहे हैं, हम सब लोग के भाव जो है माँ लक्ष्मी के प्रति है, तो मुझे ये बात कहते हुए बिल्कुल इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जो लोग खासतौर से राजनीति में है उनको। अरुणेश जी, क्या आप उनके बयान को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? जायज मानते हैं आप उनके बयान को? मेरा सवाल बीजेपी के साथी से ये है कि संजय, मेरा सवाल आपसे है, क्या आप उनके बयान को जायज मानते हैं? मैम प्लीज मेरी बात सुनिए। जो हमारे बीजेपी के साथी कह रहे हैं कि हम सम्मान करते हैं, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, संजय निषाद जी इनके पार्टी से
के सहयोगी हैं और अभी मंत्री बने हुए हैं। तो मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आप इतने धर्म रक्षक हैं तो उनको हटा क्यों नहीं रहे हैं मंत्री पद से? मैं भी बस आपसे इतना ही पूछना चाह रहा हूँ अरुणेश जी, बयान जायज है या नहीं है? देखिए, पहली बात तो मैं ये बता रहा हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारी पार्टी में नहीं है। हाँ, प्रोटेक्ट तो लेकिन आप उनको कर रहे हैं। हम नहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमने कहा ये उनकी निजी राय है। अगर वो मेरी पार्टी में होते, कांग्रेस में होते, तब फिर मैं कुछ बोल सकता था ना। अच्छा भाई, वो जब हमारी पार्टी में नहीं है, वो इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी है उसमें जुड़े हुए हैं, तो इस पे जो ऑथेंटिक बयान है वो किसी समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता ही दे सकता है। हमारी पार्टी का अगर कोई व्यक्ति इस तरह की धर्म विरोधी बात करता है या किया होगा तो उस पर निश्चित रूप से अनुशासनात्मक कार्यवाही हुई है। नहीं, आप उनके बयान को प्रोटेक्ट करते हुए दूसरों की गलतियां गिनवा रहे हैं। मैंने कब प्रोटेक्ट किया? आप मैम, मुझे लग रहा है आपने शायद मेरी बात नहीं सुनी है। तो आप सुना दीजिए। मैंने उन्हें बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं किया। तो आप जायज मानते हैं इसका मतलब? मैं हर जाति का और हर धर्म का सम्मान करता हूँ। तो जायज उनका बयान बस है या ना अरुणेश जी? सम्मान करती है। अरुणेश जी, जायज उनका बयान है या ना? आप मेरी बात नहीं सुन रही हैं, ना बात आप सुन रही हूँ सर, मैं आपकी पूरी बात सुनिए, आप बस बता दीजिए उनका बयान ठीक था? देखिए, अब वही है, आप मेरी बात सुनिए, समझिए। ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी की निजी बयान है। हमारी पार्टी उस बयान से कोई इत्तेफाक नहीं रखती। आप समाजवादी पार्टी के व्यक्ति से बात कीजिए ना। और बीजेपी के लोग जो ये राग अलाप रहे हैं, उनका संजय निषाद जी के लिए क्या स्टैंड है? संजीव जी जवाब दे दीजिए, संजय निषाद के लिए क्या स्टैंड है बीजेपी का? ठीक है, जवाब ले लेते हैं अरुणेश जी, ठहरिए जरा। जो अरुणेश भाई जो बातों को घुमा रहे हैं और इधर उधर की बात कह रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए, समझना चाहिए। शर्म आप करो ना, आपकी पार्टी के साथ मंत्री बने बैठे हैं, ये कैसे बर्दाश्त हो सकता है? वो हमारे साथ नहीं है, हमारी पार्टी में नहीं है स्वामी प्रसाद मौर्य जी। शर्म आपको करनी चाहिए। आप राम के नाम पे वोट ले रहे हैं, पूरे देश में ले रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से। और संजय निषाद जी जो है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए उन्होंने क्या बात कही है, इस पे तो आप देखो ना। समाज से माफी मांगनी चाहिए। अगर माफी आप मांगो, आप संजय निषाद जी को संरक्षण दिए हुए, उन्हें मंत्री बनाए हुए, माफी आप मांगोगे? आप माफी मांगो, आपकी पार्टी माफी मांगे। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो देखिए, एक बार फिर से आस्था पर चोट लगाई गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य का एक और विवादित बयान निकल के सामने आया है, जिसके बाद से हर कोई उनकी आलोचना कर रहा है।